हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 21 अगस्त से थर्ड का आरआरबी एनपीसी का एनालिसिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एनालाइज करके बताएंगे और यहाँ पर मैंने आपको 21 अगस्त के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिले। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके फैक्ट में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाघोल ग्राम में पहला अस्पताल किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर नाथ बोस ने। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर प्रभाकर नाथ बोस ने मध्य प्रदेश के बागोर में पहला अस्पताल बनवाया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में पहला आधुनिक अस्पताल सन 1664 में मुंबई में बना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। NWDA क्या है? तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए एजेंसी भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के लिए अंतर्गत है, के मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका काम नदियों को जोड़ना और जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1784 में। ठीक है, इस एक्ट से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया है और यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। इस पीटर्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विलियम पिट प्रधानमंत्री के समय लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NLU दिल्ली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली की स्थापना 2008 में हुई है। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह कानूनी शिक्षा के लिए प्रमुख विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। LU बेंगलुरु, हैदराबाद और भोपाल में भी देश के प्रमुख लॉ विश्वविद्यालय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में उच्च शुल्क और प्रतिबंध लगाकर भारतीय उद्योग को बचाने का प्रयास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ठीक है, 1928 में भारतीय उद्योग को विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए उच्च शुल्क लगाया और उच्च शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, यहाँ पर यह प्रयास स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 शहरों में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया जाएगा। यहाँ पर यह पहली बार होगा जब बिहार इस बड़े खेल आयोजन में मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस शहर को ठीक है, भारत के किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। यहाँ पर चेन्नई के ऑटोमोबाइल का उद्योग बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आपको याद रखना है चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। इस कारण इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके कारण ही क्या कहा जाता है? इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर चेन्नई में फोर्ड, BMW जैसी कंपनियों के बड़े कारखाने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A.O. होम्स एक ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस की स्थापना का विचार दिया है। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई है। यहाँ पर पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1862 में हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 नवंबर 1862 में इनको दफन किया गया था। 1857 क्रांति के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी ने रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर वहीं पर उनकी मृत्यु हुई
और 7 नवंबर 1862 को दफनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर को उर्दू का श्रेष्ठ शायर भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनको आप हाईलाइट करके रखना है। ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड मॉकले की सिफारिश पर 1835 का अधिनियम लाया गया। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलिंग के किस शासक ने दूसरी त्रिपिटक सभा में भाग लिया और बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खारबेल में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खारबेल कॉलिंग का महान शासक था। उन्होंने बौद्ध धर्म की त्रिपिटक सभा में भाग लिया और बाद में जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, यहाँ पर खारबेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में बनवाया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ और इंडिया फेडरेशन का प्रावधान किस अधिनियम में रखा है। ठीक है, यहाँ पर अधिनियम में था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में प्रांतों के लिए संघीय ढांचे और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। हालांकि संघ फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आ सका, ये भी आपको याद रखना है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या कार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पर सीबीसी की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका कार्य भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारी कार्य में सतर्कता और जांच करना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यहाँ पर पीवीसी वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त एक बोर्ड है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। पीसीबी का इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। भारत ने चौथे विंटरसेट आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की थी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें 14 से 15 जुलाई 2025 तक की थी। व्याख्या, इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाना और सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 347 से संबंधित है और यह आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा संबंधी अधिकार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 347 किस राज्य में नई भाषा के आधिकारिक भाषा में मान्यता देने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय में नई भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में ये मान्यता देने से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 347। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की सूची को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। SEBC सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन 2021। ठीक है, यहाँ पर इस संशोधन ने राज्यों को SEBC की सूची बनाने का अधिकार दिया है। मणिमेखले क्या है, तो ये क्या है, एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिमेखले संगम साहित्य का एक हिस्सा है और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ये किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीट आरक्षण समाप्त। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। इस संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीट आरक्षण को समाप्त कर दिया है। SC ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कितना, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड यहाँ पर जितने भी आपके 21 अगस्त शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन बनने वाले थे, यहाँ पर मैंने आपको एनालिसिस करवा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में 21 अगस्त थर्ड शिफ्ट के मैं करा दूंगा वो भी। ठीक है,
जब तक आप इनको सॉल्व करिए, जो कि आपका 28 अगस्त से जो शिफ्ट में पेपर होंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और एक जो मैंने 22 अगस्त और 21 अगस्त के तीनों शिफ्ट के अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए हैं मैंने, और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।